वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो आपका सीटेट का 100% श्योर टॉपिक है। ठीक है, ये वाला टॉपिक, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो डेफिनेटली चाहे आप पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप सीटेट के पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर सीटेट एग्जाम। ठीक है, तो होपफुली आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से सीधे सीधे और सरल से शब्दों में इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दे सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले साइकोलॉजिस्ट थे। ये एक बायोलॉजिस्ट भी थे, साथ साथ ये फिलोसोफर भी थे। इन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का, यानी कि जो बच्चा मेंटली डेवलप होता है उसके बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में एक पूरा का पूरा सिद्धांत दिया, जिसको हम जीन पियाजे का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इस सिद्धांत में से किस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में तो मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरी समझाऊंगी और इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर में हम इसके बहुत सारे PYQ सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो जब हम जीन पियाजे के सिद्धांत की बात करते हैं तो याद रखिएगा जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप लोगों को समझना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास आखिर होता क्या है। तो जब हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो आप लोगों को एक बात याद रख लेना, जहाँ कॉग्निशन वर्ड आ गया, जहाँ कॉग्निशन वर्ड आ गया, उसका सीधा सा मतलब है कि दिमाग से जो कुछ भी काम होते हैं, मेंटल प्रोसेस जो भी होती है, वो सारी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती है। ठीक है, जैसे आप लर्निंग कर रहे हो तो आपका ब्रेन का प्रेजेंस होना, ब्रेन का वर्क करना जरूरी है। ठीक है, ये भी एक मेंटल प्रोसेस है। आप कुछ सोच रहे हो, ठीक है, तो सोचना भी एक मेंटल प्रोसेस है। अगर आप कुछ याद कर रहे हो, कुछ स्मृति में या मेमोरी में सेव कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपकी मेंटल प्रोसेस होना ज़रूरी है। तो इट्स ऑल अबाउट क्या, किसके बारे में, पूरा का पूरा, ये आपका पूरा का पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, कॉग्निशन के बारे में। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। एक और बात याद रखना, जब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात होगी, ठीक है, कॉग्निटिव मतलब बात समझ आए, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा क्या हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसके अलावा मेमोरी। ठीक है, ये सब आपका किसका हिस्सा है, कॉग्निशन का, मेंटल प्रोसेस का। ठीक है, लेकिन जो IQ है आपका, इंटेलिजेंस है ना, जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि भी तो आपकी मेंटल प्रोसेस को जल्दी करने में हेल्प करती है, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इंटेलिजेंस को भी कॉग्निशन का ही पार्ट माना है। इसलिए पियाजे की थ्योरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये दोनों टर्म्स समझ आ गई होगी। एक बात याद रखना, जितनी भी टर्म्स मैं आपको समझा रही हूँ पियाजे से रिलेटेड, उन सब टर्म्स को आपको कॉपी में अच्छे से नोट करके रखना है। क्लियर, चलते हैं आगे की तरफ। आगे जो है, पियाजे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। और एक और वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है कि पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी कि रचनावादी है। रचनावादी होने का क्या मतलब है, आप मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। रचनावादी होने का मतलब ये है कि उनके अनुसार जो ज्ञान की रचना होती है, जो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन होता है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, कोई भी बच्चा जब दुनिया में आता है तो वो नॉलेज को स्टेप बाय स्टेप सीखता है। स्टेप बाय स्टेप सीखने का क्या मतलब होता है, जैसे कोई एक दीवार है, तो जब दीवार बनती है तो कैसे बनती है, पहले एक ईंट होती है, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, फिर चौथी ईंट, उसके बाद फिर ईंट, फिर ईंट, फिर ईंट, तो आप एक एक ईंट से मिलकर के क्या बनती है, पूरी की पूरी दीवार बनती। इसी तरह से उन्होंने ये बताया कि जो नॉलेज है, एक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से हम लोग एक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने कॉग्निशन में डालते जाते हैं और इंफॉर्मेशन को बिल्ड करते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। मतलब बच्चा जो है वो नॉलेज का निर्माण करता है, रचना करता है, कंस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, तो होपफुली इसको और डिटेल में आगे समझेंगे हम लोग। देखिए क्या है, देखो बच्चे जो है वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं या बिल्डर ऑफ नॉलेज होते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे। पियाजे ने क्या बताया कि जो बच्चे हैं वो एक्टिव कंस्ट्रक्टर होते हैं या नॉलेज के बिल्डर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा छोटा सा होता है, जन्मजात बच्चा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो वो पहले अपने सेंसेस से सीखेगा। ठीक है ना,
टच करके सीखेगा, नॉलेज को जैसे साउंड आ रहा है तो एकदम उसके पर रिस्पॉन्स करेगा। मतलब ईयर यानी कि देखिए, पहला जब बच्चा नया नया जन्म लेता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो सेंसरी मोटर में होता है। जब सेंसरी मोटर में हुआ तो वो किससे सीखेगा? सेंसेस से। तो बच्चा सेंसेस से सीखता है, ठीक है। सेंसेस के थ्रू अपने माइंड में क्या करता है? नॉलेज की रचना करता है। अब जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा तो क्या करेगा? फिर कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस करेगा, और एक्सपीरियंस करने के बाद में उसके माइंड में मेंटल इमेजेस, मेंटल डेवलपमेंट होता जाएगा, चीज़ों का, इन्फॉर्मेशन का, लर्निंग का, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे क्या होता है? एक्टिवली कुछ ना कुछ करते रहते हैं और कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, चाहे वो कॉन्शियसली सीख रहे हो, चाहे वो सबकॉन्शियसली सीख रहे हो, ठीक है। बात समझ आई? तो एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज होता है, मतलब कि वो एक्टिवली कुछ ना कुछ उन सीखते रहते, ठीक है। जैसे थोड़ा और बड़ा बच्चा हुआ, ठीक है, तो वो कभी चीज़ों को उठाएगा, यहाँ से देखेगा, उधर से देखेगा, कुछ चीज़ों को तोड़ करके सीखेगा, ठीक है, कुछ चीज़ों को सही जगह रख करके सीखेगा, ठीक है। तो हर जगह से वो क्या कर रहा होता है? नॉलेज को बिल्डअप कर रहा होता है, अपने माइंड में नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला है उन्होंने? एक्टिव कंस्ट्रक्टर। मतलब बच्चा एक्टिवली पार्ट करेगा। छोटा बच्चा भी तो हाथ पैर हिलाएगा, ठीक है, इधर उधर देखेगा, ठीक है। तो बच्चा लगातार एक्टिवली, आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि बच्चा इस दुनिया में नया है और बच्चा सब कुछ जान लेना चाहता है, ठीक है। तो उसका उस समय कॉग्निटिव डेवलपमेंट की डिमांड होती है कि वो जल्दी जल्दी एक्टिव होकर के चीज़ों को सीखे, ठीक है। तो एक्टिव नॉलेज ऑफ कंस्ट्रक्टर का मतलब आपको समझ आया होगा, और बिल्डिंग ऑफ नॉलेज का मतलब भी आपको समझ आएगा। बच्चा नॉलेज बिल्ड करता है धीरे धीरे, जैसे एक एक ईंट लगा करके दीवार बनती है, वैसे बच्चा क्या करता है? छोटे छोटे एक्टिविटी से, छोटे छोटे एक्सपीरियंस से सीखता है, लर्न करता है, और उनसे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का निर्माण करता है। कहाँ पे? अपने माइंड में। चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। बच्चों को उन्होंने नन्हे वैज्ञानिक कहा है, यानी कि लिटिल साइंटिस्ट कहा है, ठीक है। लिटिल साइंटिस्ट कैसे? बच्चों का है ना, बहुत आपने देखा होगा छोटे बच्चे को सब चीज़ें चाहिए होती, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, चीज़ों को उठा उठा के देखेंगे कि ये क्या है। कभी किचन में गए तो ग्लास आया तो उसको फोड़ दिया, ठीक है। ले सपोज कि एक छोटा बच्चा है, किचन में गया, है ना, ग्लास लिया या कप लिया, उसको देखा, तोड़ दिया, ठीक है। अब जब उसने तोड़ दिया तो मम्मी ने डांटा, ठीक है। तो वहाँ से उसने एक चीज़ सीखी कि अगर ये ग्लास है, अगर ये नीचे गिरता है तो ये टूट जाता है, ठीक है। ये उसका एक्सपेरिमेंट है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है? कंक्लूजन में क्या आया? कि मम्मी डांटती है। तो अब लास्ट में जाकर के वो क्या लर्निंग कर लिया कि अब भाई कभी भी ग्लास जैसी कोई चीज़ तोड़ना नहीं है। तो बच्चे इस तरह से क्या होता है? छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने, और उनसे सीखते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है, यानी कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक भी कहा है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। अगला है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्रू एक्टिविटीज़। ये वही वाली बात हो गई जो हमने ऊपर कही कि बच्चा एक्टिविटी के थ्रू अपना सज्ञानात्मक विकास करता है, ठीक है। इसका और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ठीक है, जैसे बच्चे को आप कुछ नया सिखा रहे हो, ठीक है। जैसे आप बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखा रहे हो, तो ए फॉर एप्पल, ठीक है, उसको ए दिखाया आपने, ए, और उसके साथ एसोसिएट किया एप्पल, ठीक है। और बच्चे को फिर बाहर से आपने क्या किया? एक रियल में एप्पल ला के दे दिया, तो बच्चे ने वो ए देखा, वहाँ ए देखा, और फिर आपने उसको अगर एप्पल ला के दिया तो एक उसके दिमाग में नॉलेज कंस्ट्रक्ट हुआ कि ए एप्पल याद रखना है, ठीक है। उसकी तरह से फिर बी के लिए किया, सी के लिए किया। तो कुल मिलाकर के बच्चा क्या करेगा? अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा आपके साथ में, तो वो क्या करेगा? उसका कॉग्निटिव लेवल पे डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। पियाजे ने सज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास को 4 स्टेजेस में बांटा है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है कि जो पियाजे है उसने जो ये डेवलपमेंट स्टेज है इसको 4 स्टेजेस में बांटा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम इसको आगे सीखेंगे, अभी के लिए इतना जान लो कि जो सज्ञानात्मक विकास है उसको पियाजे ने कितनी टाइप्स में बांटा है? 4 में, ठीक है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब, और लास्ट में उन्होंने क्या बताया? फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये 4 स्टेज में किसने, पियाजे ने किसको बांटा है? आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेज को। अभी पढ़ेंगे उसको आगे। डन। चलिए, अब इसमें एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने दिया है, कलेक्टिव मोनोलॉग, सामूहिक एकालाप। 3 से 5 वर्ष की। क्या आप लोगों ने कभी अपने आसपास छोटे बच्चों को नोटिस किया है जो 3 से 5 साल की उम्र के होते हैं, कि या फिर आपने खुद भी कभी इस तरह से किया हो कि बच्चा एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेगा, कोई भी चीज़ ले लेगा, लाइक गुड़िया ले ली, या फिर क्या ले लिया बच्चे ने, ले सपोज बच्चे ने
कांच के सामने जाकर के खड़ा हुआ और खुद से बातें कर रहा है, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। तो बच्चा क्या कर रहा है, खुद से बातें कर रहा है, ठीक है, और खुद के मन में एक कहानी चल रही है और खुद ही अपने आप से बात कर रहा है कि है ना गुड़िया है, बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट से बातें करता हुआ अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सामूहिक एकलाप। सामूहिक एकलाप का मतलब ये भी होता है कि भले ही आप कि उसके आसपास कितने भी लोग होंगे, लेकिन अगर बच्चा अपने आप से बात कर रहा है, अपनी दुनिया में कोई और दुनिया क्रिएट कर रहा है, ठीक है, लाइक गेम्स की बच्चा अपने आप से खेल रहा है, किसी गुड़िया से खेल रहा है, कांच में खुद को कुछ कैरेक्टर इमेज कर रहा है और अपने आप से बात कर रहा है, तो ये वाली चीज़ होती है जब बच्चा खुद से बात कर रहा होता है, खुद की दुनिया में खोया हुआ होता है, तो वो होता है कलेक्टिव मोनोलॉग। याद रखिएगा, सामूहिक एकलाप मतलब बच्चा स्वयं से बात कर रहा होगा, चाहे आसपास कोई भी हो, कुछ भी हो, सबको इग्नोर मार के खुद से बात कर रहा होता है, ठीक है। ऐसा बच्चे अक्सर तब करते हैं जब बच्चे किसी खिलौने से खेलते रहते हैं, तो उनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, वो अपनी दुनिया में होते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं और खेलते रहते हैं और इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये कब होता है, 3 से 5 साल की उम्र में। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। देखिएगा, पियाजे के अनुसार विकास एक असतत प्रक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। हम लोगों ने क्या सीखा है कि डेवलपमेंट जो है वो कैसी प्रोसेस है, हम लोगों ने ये सीखा है कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, लेकिन पियाजे ने ये बताया कि जो डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूस है। ऐसा क्यों है, क्योंकि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टेजेस में बांटा है, ठीक है। अब जब कभी डेवलपमेंट को स्टेजेस में बांट करके बात होगी तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि वो आपकी कौन सी कंडीशन होगी, डिसकंटिन्यूएशन की। मतलब कि जो चीज़ 0 से 2 साल में बच्चा सीख गया, ठीक है, लेट्स सपोज 0 से 2, ठीक है, 2 से 6, 6 से 11 और 11 से आगे तक सोन, ठीक है, आगे बढ़ता रह रहा है। तो ये वाली चीज़ याद रखिएगा, 0 से 2, 2 से 6, 6 से 11 और 11 से ऑनवर्ड्स। अगर आपने डेवलपमेंट को स्टेजेस में बांटा हुआ है, अगर डेवलपमेंट को स्टेजेस में बांट करके बात की जाएगी तो वो डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस नहीं होगा, वो डेवलपमेंट क्या होता है, डिसकंटिन्यूस, ठीक है। और पियाजे स्टेजेस की बात करते हैं, इसलिए पियाजे ने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूस या असतत प्रक्रिया माना है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। चलते आगे की तरफ। जो आगे है इसमें हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो जब हम एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं कॉग्निटिव लेवल की, तो इसका मतलब ये है कि जब बच्चा कॉग्निटिव लेवल पर डेवलप कर रहा होता है या कॉग्निटिव लेवल कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा होता है, तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि बच्चे में कुछ ना कुछ तत्व ऑलरेडी विद्यमान होते हैं या विद्यमान होने चाहिए। किस लिए, ताकि वो कॉग्निटिव लेवल पर डेवलप कर सके। उसमें नंबर 1 आता है मैच्योरेशन, ठीक है। मैच्योरेशन को बोलते हैं परिपक्वता, ठीक है। मैच्योरेशन होने का मतलब ये है कि अगर आप किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हो तो वो पहले कॉग्निटिव लेवल पर थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक फर्स्ट क्लास का बच्चा है, अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चों को बोलोगे कि बेटा 10th क्लास का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, या आप उसको 10th क्लास का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे होंगे, मैथ का या साइंस का कोई भी, तो क्या बच्चा सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अभी बच्चे का माइंड मैच्योर नहीं हुआ है बड़े लेवल की चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है। अभी उसको टाइम लगेगा, पहले वो मैच्योर होगा, मतलब पहले उसमें परिपक्वता आएगी, ठीक है। जब उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी तो वो सीख लेगा। तो मैच्योरिटी होना कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक है। किस तरह से मैच्योरिटी? जब बच्चा जन्म लेता है तो मैच्योरिटी धीरे 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 बढ़ती रहती, ठीक है। अगर बच्चा स्टार्टिंग में आप जैसे अभी 6 महीने का है या 3 महीने का है, तो अभी बच्चा सेंसेस से सीखेगा। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा? सेंसेस से। आप जा करके उसको कॉपी पेन लेकर के नहीं सिखा पाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी बच्चा मैच्योर नहीं है, ठीक है। तो जब बच्चे में परिपक्वता आएगी तो वो कॉपी पेन से भी सीख लेगा, लेकिन अभी नहीं है ना, अभी वो सेंसेस से सीखेगा, ठीक है। इसलिए पियाजे ने क्या किया, मैच्योरिटी को भी एलिमेंट्स ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक हिस्सा लिया। होपफुली बात समझ आई होगी। चलते हैं आगे की तरफ। दूसरी बात जब हम करेंगे एक्सपीरियंस, अनुभव या एक्टिविटी। एक्सपीरियंस होने का मतलब यह है कि जो कुछ भी बच्चा सीख रहा है कॉग्निटिव लेवल पे, उसमें बच्चे का एक्टिवली इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी। अगर छोटा सा बच्चा है, अगर वो सेंसेस भी सीख रहा है ना, तो उसकी सेंसेस एक्टिव होगी, उसमें सेंसेस का एक्सपीरियंस होगा,
ठीक है। लाइक आप बच्चे के सामने कोई खिलौना लेके गए, छोटे बच्चे के सामने, तो बच्चा उसको देखेगा, बच्चा उसको देख रहा है मतलब बच्चा एक्टिव हुआ और उसको देखा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो एक्टिव डेवलपमेंट की जरूरत होगी, ठीक है। बच्चा का एक्टिवली पार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। खुद इन्वॉल्व होगा तो एक्टिविटी सीख जाएगा। डन। अब बात करेंगे सोशल इंटरेक्शन की। सोशल इंटरेक्शन की जब बात करेंगे हम, सामाजिक अंतःक्रिया इसको बोलते हैं, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पे ये देखा जाता है कि वाइगोस्की जो है वो पियाजे के जस्ट अपोजिट है, हम लोग इस तरह से याद रखते हैं, लेकिन आप लोगों को ऐसे याद नहीं रखना है। पियाजे जो है वो वाइगोस्की के अपोजिट नहीं है, लेकिन क्या हुआ कि पियाजे का ओवरऑल फोकस ही सोसाइटी पे है, सोशल लर्निंग पे, और पियाजे का पूरा फोकस जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, सेल्फ सेंटर्ड पे। बात समझ आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइगोस्की जो है वो पियाजे को डिनाई कर रहे हैं, वो वाइगोस्की की थ्योरी पियाजे की थ्योरी को डिनाई नहीं करती है और इनकी थ्योरी उनको डिनाई नहीं करती, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इसलिए याद रखें, सोशल इंटरेक्शन की बात कौन भी करते हैं, पियाजे भी करते हैं। उनका कहना है जब लोगों से मिलेगा, लोगों के साथ एक्टिविटी करेगा तो बच्चा कॉग्निटिव लेवल पे ज़्यादा डेवलप करेगा, ठीक है। इसलिए सोशल इंटरेक्शन भी जरूरी है। अगली बात करेंगे हम लोग जो कि आपकी इक्विलिब्रेशन की। इक्विलिब्रेशन होता है कि जब आप कोई नई इंफॉर्मेशन देखें या सीखें तो जो पुरानी इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड है, उस इंफॉर्मेशन से ये नई इंफॉर्मेशन कितनी रिलेट हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग जानते हो क्या कि इंडिया की कैपिटल जो है वो दिल्ली है, ठीक है, बात समझ आई। अब आपने यही बात कहीं और पढ़ी, ठीक है, कोई बुक है वहाँ पे करंट अफेयर्स में आया इंडिया की कैपिटल दिल्ली, तो आपके माइंड में क्या था, इंडिया की कैपिटल क्या होती है, दिल्ली, और आपने बुक में क्या पढ़ा, इंडिया की कैपिटल दिल्ली। दोनों इन्फॉर्मेशन मैच हो गई, मतलब आप मानसिक रूप से संतुलन की कैपेसिटी में आ गए, ठीक है। तो संतुलन होना, इक्विलिब्रेशन होना कौन से लेवल पे, कॉग्निशन लेवल पे, कि जो आपके दिमाग में प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो करंट नॉलेज से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मैच हो रहा है तो इक्विलिब्रेशन है, और अगर पुराने नॉलेज से नया नॉलेज मैच नहीं कर रहा है तो डिसइक्विलिब्रेशन होता है, असंतुलन होता है। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी, अगर नहीं आई हो तो इसको थोड़ा और डिटेल में हम आगे देखते हैं। ये देखें, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जो कि पियाजे की है और जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहली बात तो उन्होंने बताया स्कीमा के बारे में कि स्कीमा क्या होता है, उसके बाद असिमिलेशन, उसके बाद अकोमोडेशन, उसके बाद इक्विलिब्रेशन, ठीक है। तो स्कीमा को हिंदी में भी स्कीमा ही कहते हैं। असिमिलेशन को हिंदी में बोलते हैं, देखो, इसको आत्मसात करना बोलते हैं। अकोमोडेशन को हिंदी में बोलते हैं समायोजन, और इक्विलिब्रेशन को हिंदी में बोलते हैं संतुलन। बात समझ आई। इसमें एक एक करके यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है, यहाँ से एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं और ये चीज़ें बहुत कंफ्यूजन भी करती हैं, ठीक है। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको इसको अलग से स्लाइड पे बताऊँ तो आप वहाँ पे देखेंगे। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा के बारे में, तो जब कभी स्कीमा की बात होगी तो स्कीमा जो है वो है ना मेंटल स्ट्रक्चर है जिसमें आप कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं, या मेंटल मॉडल है ना, यानी कि मानसिक संरचना। बेसिकली क्या है कि जो आपकी स्कीमा है वो आपके दिमाग में जो नॉलेज है, जो भी आप सीख रहे हैं, उसके लिए आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल होता है, ठीक है। उसको स्कीमा बोलते हैं, जिसमें जानकारियाँ अंदर की साइड जाती है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बताया कि एक डॉग है, ठीक है, उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, एक टेल होती है, ठीक है, और ऐसे करके बार करता है भौ कर करके, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, एक एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्या है, एक एक जगह आपके दिमाग में सीखने की जो कैपेबिलिटी है, जो अलग अलग जो आपके स्ट्रक्चर बने हुए नॉलेज में, वहाँ पे एक एक करके ये इन्फॉर्मेशन क्या करेगी, जाएगी। तो स्कीमा का मतलब होता है आपके दिमाग में नॉलेज को अडेप्ट करने के लिए मेंटल मॉडल बने हुए होते हैं। ये मेंटल मॉडल या मेंटल स्ट्रक्चर जो होते हैं, इसको स्कीमा कहते हैं, जिसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सीखते हैं, ठीक है, तो उसको स्कीमा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, इसकी स्कीमा है मेंटल मॉडल टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड, ठीक है, कि आप दुनिया को किस तरह से देखेंगे, उसके लिए जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर होते हैं हमारे माइंड में या मेंटल प्रोसेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्कीमा, ठीक है। स्कीमा के थ्रू आपके पास में इंफॉर्मेशन सेव होती है, आप इंफॉर्मेशन को सीखते हैं या कोई भी नई जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये होता है, कुल मिलाकर एक कीवर्ड याद रखिएगा, स्कीमा मतलब मेंटल मॉडल, स्कीमा मेंटल मॉडल, स्कीमा मेंटल स्ट्रक्चर। मेंटल स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को सीखने का काम करते हैं, या कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फिट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कोई बॉक्स होता है और उसमें कोई सामान फिट नहीं हो जाता, उसी तरह से आप मान लो कि स्कीमा क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन फीड होती है। चलिए आगे चलते, दूसरी बात करते हैं असिमिलेशन और अकोमोडेशन, ठीक है। इनको पढ़ने के लिए पहले आप लोगों को थोड़ा सा ये देखें, अगर हम बात करते हैं इक्विलिब्रेशन की, इक्विलिब्रेशन को हिंदी में बोलते हैं संतुलन। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है संतुलन। तो जब संतुलन की बात होती है तो किसकी बात होगी, याद रखेगा, जैसे बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से। जब इक्विलिब्रेशन की बात होगी ना, तो इक्विलिब्रेशन का मतलब ये है कि जो नॉलेज आपके पास में ऑलरेडी है, बाहर से जो नई नॉलेज आ रही है, वो जो पहले से पढ़ी है नॉलेज, वो दोनों अगर एक जैसी है, तो आपका माइंड कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रेशन कंडीशन में, ठीक है, बात समझ आ रही। लेकिन अगर ऐसा हो कि जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो बाहर से आने वाले नॉलेज से अलग है, डिफरेंट है, इंफॉर्मेशन में थोड़ा चेंज है, तो आपका जो कॉग्निटिव लेवल है या आपका जो माइंड है उस समय कौन सी अवस्था में चला जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है कि आपको ये पता है कि कोई एक डॉग है, उसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, और एक टेल होती है, ठीक है। आपके दिमाग में डॉग की, आपके दिमाग में नहीं, बच्चा का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बच्चा है, हमने उसको सिखाया कि बेटा डॉग होगा ना तो उसके 4 पैर होंगे, एक टेल होगी, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा और इस तरह से बोलेगा करेगा, ठीक है, बात समझ आई। तो अब बच्चे ने क्या किया, ये उसके दिमाग में एक स्कीमा बन गया, किसका किसका बना, डॉग का। डॉग का एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया ना उसके दिमाग में। अब बच्चा बाहर गया, कहाँ पे, पार्क में, वहाँ पे उसने एक ले सपोज कि वहाँ पे उसने एक कैट को देखा, ठीक है, तो कैट को देखा और वो बच्चा मम्मी का हाथ पकड़ के पार्क में गया और मम्मी को बोल रहा कि मम्मी देखो वहाँ पर डॉग है। कैट को देखता है और क्या बोलता है कि डॉग है, क्यों, क्योंकि कैट के भी 4 पैर एक टेल है, तो उसने उसको क्या करा, उसे मिलाया और बोला कि ये भी क्या है, कैट है, ठीक है। लेकिन मम्मी उसको बताती है सॉरी डॉग है ये बोला, तो मम्मी उसको बताती है कि बेटा ये डॉग नहीं है, ये कैट है, ठीक है। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया ना कि यार ये तो डॉग होना चाहिए, मैंने तो डॉग सीखा है, आप कैट बोल रहे हो, ये अलग कैसे हो गया। तो बच्चा उस टाइम पे कैसा हो गया, डिसइक्विलिब्रेशन में हो गया। लेकिन अगर माँ ये बोल देती कि हाँ बेटा ये डॉग है और बच्चे ने भी वो डॉग ही सीखा हुआ है, तो वो कौन से पे चला गया, इक्विलिब्रेशन में। कौन से लेवल पे, मानसिक लेवल पे। तो होपफुली आपको बात समझ आई होगी। तो इक्विलिब्रेशन का सीधा सा मतलब ये होता है कि प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है वो करंट नॉलेज के साथ कितना मैच खा रहा है।
मतलब ये दोनों कितने सिमिलर है। अगर सिमिलर होंगे तो कौन सी सिचुएशन आएगी, इक्विलिब्रेशन की। और अगर सिमिलर नहीं हुए, नॉट सिमिलर, तो कौन सी सिचुएशन आ जाएगी, डिसइक्विलिब्रेशन की। तो होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी कि बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में बार बार आता है, आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। इक्विलिब्रेशन समझ आया कि जो नॉलेज है अगर वो करंट नॉलेज से मैच कर रही है, ठीक है, आपकी जो पुरानी नॉलेज है नए नॉलेज से मैच कर रही है, तो आप कौन से सिचुएशन में हो, इक्विलिब्रेशन में, मानसिक लेवल पे। और अगर नहीं मैच कर रही है तो आप डिसइक्विलिब्रेशन में हो, असंतुलन में हो। होपफुली आप लोगों को मेरी ये बात समझ आई होगी। अब जब हम आगे की साइड की बात करेंगे तो जो इक्विलिब्रेशन की प्रोसेस है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट घटक होते हैं, उनका नाम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो याद रखेंगे, हम बात करेंगे एक तो असिमिलेशन की, एक हम बात करेंगे अकोमोडेशन की, एक हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम असिमिलेशन की बात करें, देखिए अगर हम बात करेंगे असिमिलेशन की, ये देखिए ये वाला पॉइंट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझेंगे इसको, कि जो इक्विलिब्रेशन है वो आपका कितने तरीके से आता है, दो तरीके से। एक आता है अडेप्टेशन के थ्रू, एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। एक होता है आपका अडेप्टेशन के थ्रू और एक होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अब अडेप्टेशन मतलब क्या होता है, अडेप्टेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो आपने अडेप्ट कर ली, उस चीज़ के हिसाब से आपने अपने आप को अनुकूलित बना लिया। ठीक है, अच्छा कोई भी इंफॉर्मेशन आई आपने सीखी और अपने माइंड में बिठा ली, ठीक है, तो वो तो हो गया अडेप्टेशन। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है संगठन करना। संगठन करना मतलब आपके पास में 1 2 3 4 5 अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आई, आपने थोड़ी 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 इंफॉर्मेशन सब जगह से कलेक्ट की और उनको ऑर्गेनाइज किया और एक इंफॉर्मेशन बना दी। ठीक है, अनुकूलन में क्या, जो इन्फॉर्मेशन आ रही जैसे कि जैसे अडेप्ट कर ली। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होगा। बात समझ आई। तो अभी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हमारे सिलेबस में या हमारे एग्जाम में उतना नहीं आता है, हम पूरा फोकस करेंगे अडेप्टेशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अडेप्टेशन की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं अनुकूलन। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं संगठन। ठीक है, अगर हम अनुकूलन की बात करते हैं तो अनुकूलन के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार है, दो। पहला प्रकार तो आपका कौन सा होगा, आपका पहला प्रकार होगा असिमिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, एक होगा असिमिलेशन और एक होगा आपका अकोमोडेशन। अब असिमिलेशन क्या होता है और अकोमोडेशन क्या होता है उसको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ। नंबर 1 पे आप लोगों को क्या याद रखना है, इक्विलिब्रेशन जब आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज करंट नॉलेज से मैच करती है तो तब आप संतुलन की अवस्था में होते हो, मानसिक लेवल पे, कॉग्निशन लेवल पे। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है अडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, जब चीज़ों को आपने ऑब्जर्व किया और एक्सेप्ट कर लिया, सीख लिया। ऑर्गेनाइजेशन जब अलग अलग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और फिर सीखा। ठीक है, अब जो अडेप्टेशन है वो वापस दो प्रकार के होंगे, एक होता है असिमिलेशन और एक होता है अकोमोडेशन। अब जो असिमिलेशन है उसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी में इसको बोलता है आत्मसात करना, और अकोमोडेशन का मतलब होता है समायोजन करना। अब ये असिमिलेशन क्या चीज़ है और अकोमोडेशन क्या चीज़ है, इस पे बात करते हैं। तो जब हम असिमिलेशन और अकोमोडेशन की बात करेंगे तो आप लोगों को याद रखना है सबसे पहले कि
असिमिलेशन मतलब आत्मसात करना क्या होता है? असिमिलेशन का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन को याद किया या बच्चे को आपने कुछ चीज़ सिखाई पहले से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चे को सिखाया ए फॉर एप्पल, और एप्पल जो है वो हमेशा रेड होता है, ठीक है। ए फॉर एप्पल और एप्पल हमेशा कैसे होता है? रेड होता है। बच्चे को सिखाया, ठीक है। अब बच्चे ने मार्केट गया, ठीक है, मम्मी के साथ में मार्केट जा रहा है, और जाने के बाद में उसने क्या देखा? रेड कलर की एप्पल्स देखे मार्केट में, और मम्मा को बोल रहे कि मम्मा ये ए है, रेड, ए फॉर एप्पल, जो कि रेड होते हैं, ठीक है। वहाँ पे उसको वापस नई चीज़ देखने को मिली थी, एप्पल है। जो आपने उसको घर में दिखाए थे एप्पल वो अलग है, और वहाँ पे जो एप्पल देखे बच्चे ने वो अलग है। बात समझ आई? तो बच्चे ने क्या दिमाग लगाया कि ए फॉर एप्पल, एप्पल रेड होता है, तो उसने वहाँ पे रेड देखा, एप्पल देखा, और बोल दिया मम्मा ए रेड एप्पल, ठीक है। मतलब जो इन्फॉर्मेशन थी और यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है दोनों सेम है, तो इसको बोलते हैं असिमिलेशन। अच्छा, इसके अलावा इसका क्या एग्जाम्पल है? अब तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा अगर आपने बच्चे को सिखाया कि बेटा याद रखिएगा जितने भी एनिमल्स होते हैं, या फिर ले सपोज कि आपने बताया कि डॉग है, डॉग के 4 पैर होते हैं और एक टेल होती है, ठीक है, और बच्चे ने सीख लिया, और बच्चा अब कहाँ जा रहा है? शॉप पे जा रहा है। तो बच्चे से मम्मी पूछ रही है कि बेटा बताओ ये क्या चीज़ है? तो बच्चे ने बताया मम्मी ये डॉग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने सीखा हुआ है, एक पिक्चर में देखा था कि 4 पैर होते हैं, एक टेल होती है, अगर ऐसी कोई चीज़ दिखेगी तो वो डॉग होगी। उसने वास्तव में वहाँ डॉग देखा और डॉग को पहचान लिया कि ये क्या है? डॉग है। तो बच्चे की पहले की इन्फॉर्मेशन और अभी जो उसके सामने नई इन्फॉर्मेशन आ रही वो दोनों सेम हो गई। तो बच्चे ने क्या करा? सीखा। किसके थ्रू? असिमिलेशन के थ्रू। इसका एक और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आपने बच्चे को सिखाया कि ये स्क्वायर है। क्या सिखाया बच्चे को? कि ये स्क्वायर है। बात समझ आ रही है? अब जब आपने बच्चे को सिखाया कि ये स्क्वायर है, और आप बच्चे को लेके गए एक ऐसी जगह पे जहाँ पे स्क्वायर के घर बने हुए, सॉरी फॉर माय बैड पेंटिंग, देखें ये हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा? घर देखा, ठीक है। अब बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ ये कौन सा शेप है, ये जो हाउस है ये कौन से शेप में? तो बच्चे को आपने यहाँ पे क्या सिखाया था? कि स्क्वायर है, और बच्चा यहाँ पे भी उस चीज़ को क्या देख रहा है? कि यार ये स्क्वायर जैसा लग रहा है, ठीक है। तो बच्चे को पहले से क्या पता था कि स्क्वायर ऐसा होता है। यहाँ पे भी क्या ढूंढा उसने? स्क्वायर ढूंढा, और नई इन्फॉर्मेशन बता दी आप लोगों को क्या? कि स्क्वायर है, ठीक है। तो बच्चे ने क्या करा? असिमिलेशन किया, आत्मसात कर दिया। तो असिमिलेशन जब पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज, पुरानी नॉलेज जो है उसी में नए नॉलेज को ऐड करते जा रहे सेम तरीके से, तो वो आपका होता है असिमिलेशन, ठीक है। क्लियर? अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, असिमिलेशन इज द ब्रॉडनिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्कीमा। मतलब एग्जिस्टिंग स्कीमा मतलब कि जो अभी आपके पास में करंट नॉलेज है या एग्जिस्टिंग नॉलेज है, सॉरी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है टू इंक्लूड न्यू इंफॉर्मेशन। पुरानी नॉलेज में ही अगर बच्चा नई नॉलेज ऐड करता हुआ सीख रहा है सेम तरीके से, तो उसको बोलते हैं आत्मसात करना, असिमिलेशन करना। होपफुली आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके कीवर्ड्स लिख लीजिएगा कि प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज में नई नॉलेज को ऐड करना बिना किसी बदलाव के। स्क्वायर दिखाया, स्क्वायर वाला घर देखा, दोनों मिला दे, अच्छा एक घर भी स्क्वायर है, ठीक है। और क्या हो सकता है? आपने बच्चे को रेड कलर सिखाया कि रेड एप्पल, एप्पल दिखाया, एप्पल से रेड कलर बताया, रेड होता है, ठीक है। बच्चा मार्केट में गया, रेड कलर का कुछ और देखा, लेट्स सपोज रेड कलर की बॉल देखी, तो बच्चे को दिखा दिया कि बेटा ये बॉल का कलर कौन सा है, आपको सिखा रखा है ना। तो बच्चा बोलेगा मम्मा ये रेड है, ठीक है, क्योंकि उसने पहले रेड देखा हुआ था कि रेड ऐसा होता है। तो वहाँ जाकर भी बच्चा बॉल देखेगा, रेड देखेगा, मिला देगा, ठीक है। तो रेड पहले सीखा हुआ था, नई जगह से भी रेड ले लिया, तो इसमें उसने क्या करा? जो नई नॉलेज थी पुरानी नॉलेज के साथ मैच करा और सीख गया।
ठीक है, क्लियर। या फिर अगर आपने बच्चों को सर्कल बनाना सिखाया, ठीक है, कि बेटा ये गोल गोल सर्कल होता है, तो बच्चा सर्कल देखेगा और सर्कल देखने के बाद में आप उसको मार्केट लेके गए और बच्चे को बॉल दिखाई और पूछा कि बताओ ये बॉल जो है ये किस शेप की है, तो बच्चा तुरंत पहचान लेगा कि मम्मा ये कौन सा है, सर्कल है, क्योंकि बच्चे ने पहले सर्कल सीखा हुआ था, यहाँ पे भी सर्कल देखा, दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया, असिमिलेट कर लिया। होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है आपका अकोमोडेशन। देखिए अकोमोडेशन क्या होता है। अकोमोडेशन में को आपको समझने के लिए देखना है कि आपने ले सपोज बच्चे को सिखाया कि ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर दिखाने के बाद में आपने बच्चे को एक बहुत बड़ा बॉक्स दिखाया जिसमें कुछ सामान है और उससे पूछा कि बेटा बताओ ये कौन सा शेप है, तो बच्चे ने बोला कि स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे तो बच्चे ने क्या कर दिया, असिमिलेट कर दिया, डन, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर क्या हो कि हम उस बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि बेटा ये स्क्वायर नहीं है, आप सिखा रहे हो कि बच्चा अब आपको इसको याद रखना है कि अब नया सिलेबस आया है, उस नए सिलेबस में इसको स्क्वायर, इसको सर्कल बोला हुआ है, क्या बोला है, तो बच्चा कंफ्यूज हो गया, डिसइक्विलिब्रेशन में चला गया कि यार मैंने तो स्क्वायर सीखा था, आप सर्कल बोल रहे हो, ये तो गड़बड़ हो गई। अब क्या करना पड़ेगा, जो पहले सीखा हुआ है उसको बदलना पड़ेगा, पहले स्क्वायर को सीखा था, अब उस जो सीखा हुआ स्क्वायर उसको डिलीट करना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा अपने आप को, याद दिलाना पड़ेगा क्या, सर्कल है। तो फिर अब बच्चा क्या करेगा, वो जो उसके दिमाग में पहले स्क्वायर वाली इमेज थी इसको वो क्या करेगा, डिलीट करेगा, और डिलीट करने के बाद में क्या करेगा बच्चा, नई तरीके से बताएगा कि स्क्वायर को अब क्या बोलना है, आज से सर्कल बोलना है। तो बच्चे ने क्या किया, जो प्री एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन थी उसको क्या कर दिया, मॉडिफाई किया, ठीक है, और नई इंफॉर्मेशन को गेट किया। तो जब कभी पुरानी इंफॉर्मेशन में चेंज करके नई इंफॉर्मेशन लानी होती है तो उसको अकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको समायोजन कहते हैं। इसका और अच्छा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ से अगर इस चीज़ को हटा दूँ मैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि अगर आपने बच्चे को बताया कि डॉग है, उसके 4 पैर है और एक टेल है, ठीक है, अगर एक डॉग है उसके 4 पैर है और एक टेल है, तो अगर इस तरीके से है, तो अगर आगे की बात करें और वो बच्चा बाहर जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद उसने एक जेब्रा देखा, जेब्रा के भी 4 पैर है एक टेल है, तो बच्चे ने बोला कि यार ये डॉग है, ठीक है, क्योंकि डॉग ऐसे ही सीखा था। लेकिन मम्मा ने उसको सिखाया कि बेटा ये डॉग नहीं है, ये जेब्रा है। जेब्रे में क्या होता है, वाइट एंड ब्लैक कलर की जो है स्टिप्स होती है, ठीक है, इसकी साइज़ बड़ी होती है, ठीक है, और ये दिखता बिल्कुल अलग है, इसकी मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो अब बच्चा क्या हुआ, पहले तो क्या सीखा था, 4 पैर और एक टेल दिखेगा तो कुत्ता ही होगा, डॉग ही होगा, लेकिन अभी क्या सीख रहा है कि जेब्रा है। तो अब बच्चे ने जो कुछ पहले सीखा था उसमें वो थोड़ा चेंज करेगा, और अब उसको पता चला कि जब वाइट कलर की और ब्लैक कलर की स्टिप का कोई जानवर दिखेगा या एनिमल दिखेगा तो उसको जेब्रा बोलना है। तो जो पहले सीखा था उसमें मॉडिफाई किया, चेंज किया, और नई चीज़ को क्या किया, अडेप्ट किया, ठीक है। तो इस वाले नॉलेज को जब पुराने नॉलेज में चेंज करके नया सीखना पड़ता है तो उसको अकोमोडेशन कहते हैं। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ आई कि आखिर होता क्या है। एक बार मैं शॉर्ट में दोनों बता देती हूँ, ठीक है। देखें, जब असिमिलेशन की बात करेंगे तो असिमिलेशन में क्या करेंगे, जो आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी, मतलब पुरानी नॉलेज होगी, उसमें आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग नॉलेज में आप न्यू नॉलेज को ऐड करोगे, ठीक है। असिमिलेशन में क्या करोगे, एग्जिस्टिंग नॉलेज में नई नॉलेज को ऐड करोगे। लेकिन जब अकोमोडेशन की बात आएगी तो अकोमोडेशन में आप क्या करोगे, एग्जिस्टिंग नॉलेज में चेंज करोगे, चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद नई इंफॉर्मेशन को गेन करेंगे। पुरानी नॉलेज में चेंज करके नई इंफॉर्मेशन को अडेप्ट करना।
होपफुली असिमिलेशन और अकोमोडेशन आप लोगों को समझ आया होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमने बात की किसके बारे में, पियाजे की थ्योरी के बारे में, उनके कुछ सिद्धांत और कुछ बेसिक्स पढ़े। बेसिक्स के बाद में मैंने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताई आपको, असिमिलेशन और स्कीमा, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन के बारे में हम लोगों ने आज के वीडियो लेक्चर में बात की है। इसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे आगे आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करेंगे, सेंसरी मोटर, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मूला ऑपरेशनल। तो अब जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा तो उस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये चारों स्टेज समझाऊंगी, और इसके अलावा पियाजे से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको आज की क्लास समझ आई होगी, और चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ज़रूर देखेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। बहुत जल्दी इसी चैनल पे आपको सीटेट की लाइव क्लास मिलेगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सीटेट की जर्नी को इजी किया जा सके। तो होपफुली आप सबको मेरी बात समझ आई होगी, और बने रहिएगा हमारे साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।